नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम बात करेंगे राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर के बारे में कि यह क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, भारत सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं और उपभोक्ताओं के हित में कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले क्या कहते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या आपकी कार खराब हो जाए और आपको अपने खरीदे गए सामान के स्पेयर पार्ट्स भी बाजार में न मिले? मतलब कंपनी आपको इसे केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से ही ठीक कराने के लिए मजबूर कर रही हो। साथ ही क्या आपको ऐसा लगा कि मरम्मत का खर्च जानबूझकर के कंपनी द्वारा बढ़ाया जा रहा है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि राइट टू रिपेयर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। राइट टू रिपेयर का मतलब है सुधार का अधिकार, अर्थात उपभोक्ताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वे किसी भी खरीदे गए सामान की मरम्मत अपने अनुसार कहीं भी बिना किसी रोक टोक के करवा सकें। राइट टू रिपेयर आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुई। 2012 में मैसाचुसेट्स स्टेट में उपभोक्ताओं के लिए पहला राइट टू रिपेयर कानून पास हुआ और जिसे एक कार निर्माता कंपनी द्वारा इसे कोर्ट में चुनौती भी दी गई। जज डेनिस कैस्पर ने पाया कि आधुनिक वाहन अधिक कंप्यूटर चालित हो गए हैं, परंतु वाहनों को ठीक करने और डायग्नोज करने के लिए आवश्यक अधिकांश डेटा निर्माता द्वारा उनके ही अनुमोदित डीलरशिप के लिए लोगों के पास है और बाजार में बाहर के मैकेनिकों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस नए राइट टू रिपेयर कानून के बाद अब सभी कार निर्माताओं को मॉडल वर्ष 2022 से बेचे गए वाहनों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से उस कार का डेटा और कार में आई कमी को जांचने की प्रक्रिया की जानकारी कार मालिकों और कार मरम्मत की स्वतंत्र दुकानों को उसी डायग्नोसिस सिस्टम के साथ देनी पड़ेगी जो निर्माता के डीलरों के लिए उपलब्ध थी। सन 2021 में यूरोपियन यूनियन संघ ने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत से संबंधित कड़े नियम लागू किए थे। इसके बाद इंग्लैंड ने भी 2021 में राइट टू रिपेयर कानून पारित किया, जिसमें उत्पाद निर्माताओं को मरम्मत संबंधी जानकारी और पुर्जों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। अब समझते हैं राइट टू रिपेयर का उद्देश्य क्या है। मरम्मत की स्वतंत्रता। उपभोक्ताओं को यह अधिकार हो कि वे अपनी मरम्मत स्वयं करवा सकें या किसी भी स्वतंत्र मरम्मत सेवा प्रदाता से उसकी सेवा ले सकें। ई वेस्ट में कमी। अगर उपभोक्ताओं को अपने पुराने उपकरण ठीक करने की सुविधा मिलेगी तो वे नए उत्पाद खरीदने की जगह उन्हीं का उपयोग जारी रखेंगे, ठीक करा लेंगे, उपयोग जारी रखेंगे, जिससे ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होगा। उचित प्रतिस्पर्धा। कंपनियां कई बार मरम्मत की कीमतें इतनी बढ़ा देती हैं कि उपभोक्ताओं को नया प्रोडक्ट खरीदना मजबूरी बन जाता है। वही सोचते हैं कि अरे यार, इसमें इतना लगा देंगे, इससे तो अच्छा नया खरीद लें। राइट टू रिपेयर से इस एकाधिकार मोनोपोली पर लगाम लग सकेगी। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा। कंपनियां अपने उत्पादों की मरम्मत की जानकारी साझा नहीं करती हैं कि जिससे उपभोक्ता केवल उनके अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही निर्भर होते हैं। यह नीति इस अनुचित व्यवहार को रोकती है। मान लीजिए कार वगैरह है, तब उनको ट्रेनिंग देना, बाहर के इंडिपेंडेंट लोगों को भी बुला करके, तो उससे बाहर सर्विस भी होगी और सस्ता भी पड़ेगा। भारत में उपभोक्ता अभी अपने अधिकारों से वंचित हैं और पश्चिमी देशों की तरह जागरूकता हेतु आंदोलन भी नहीं किए गए। उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए भारत में कई संगठन कार्यरत हैं, जिनमें वॉइस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, दिल्ली, और कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI, मुंबई प्रमुख हैं। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकतर मामले कोर्ट द्वारा या उपभोक्ता आयोग द्वारा ही सुने और निपटाए जाते हैं। सैमसंग मामला। एक उपभोक्ता ने शिकायत की कि सैमसंग ने मोबाइल की मरम्मत के लिए अनावश्यक रूप से अधिक कीमत ली और थर्ड पार्टी रिपेयर को रोकने की कोशिश भी की। उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग को दोषी ठहराया और उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया। मतलब थर्ड पार्टी से अगर आप रोक रहे हैं कि भाई कराएंगे तो हम आपको ठीक नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा। एप्पल का बैटरी गेट विवाद।
एप्पल पर आरोप लगा कि उसने जानबूझकर के पुराने आईफोन्स की बैटरी की परफॉर्मेंस को धीमा कर दिया ताकि लोग नया फ़ोन खरीदें। कई देशों ने इसे अनुचित व्यापार और व्यापार व्यवहार माना और एप्पल कंपनी को भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का आदेश उपभोक्ता आयोग ने सरकार को 2022 में निर्देश दिया कि मरम्मत सेवाओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए ताकि आम जनता को उचित कीमत पर सेवा मिल सके। भारत सरकार को यह कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझते हैं कि जो लगभग हमने ऊपर जिक्र किया मोटा मोटा वही है कि मनमाने तरीके से सर्विसिंग और रिपेयर का एकाधिकार। कई कंपनियां अपने उत्पादों की मरम्मत केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से ही कराने को बाध्य करती थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती और उपभोक्ता को अधिक खर्च उठाना पड़ता। कंपनियों द्वारा मरम्मत की जानकारी साझा न करना। कंपनियां अक्सर मरम्मत से संबंधित मैनुअल, पुर्जों की उपलब्धता और तकनीकी जानकारी छिपा लेती हैं, जिससे उपभोक्ता मजबूरी में महंगे सर्विस सेंटर जो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, उन्हीं के डीलरशिप वाले हैं, उन्हीं से कराए। भारत में कई कंपनियों द्वारा ऑपरेशन बंद कर देना, यह भी एक वजह रही है। फिएट इंडिया ने भारत में अपनी कारों का उत्पादन बंद कर दिया, जिससे ग्राहकों को मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स के लिए संघर्ष करना पड़ा। और अब तो उनके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। आप चाहे डीलरशिप में भी चले जाइए, तब भी वो कहेंगे हम मंगा के देंगे। जनरल मोटर्स, शेवरलेट ने भी 2017 में भारत से अपना कारोबार समेट लिया, जिससे ग्राहकों को कार की सर्विसिंग और पार्ट्स को लेकर के भारी परेशानी हुई। नोकिया और अन्य मोबाइल ब्रांड, कई ब्रांड अचानक बंद हो गए, जिससे उपभोक्ताओं को महंगे और दुर्लभ पार्ट्स के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कि कईयों को अपने सामान को कूड़ेदान में कबाड़ी को बेच देना पड़ा। कंपनियों द्वारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी मनमाना चार्ज दिया जाता है। अब आरओ बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, लगभग सर्विसिंग और वार्षिक रखरखाव एएमसी के नाम पर अत्यधिक शुल्क वसूलती हैं। और आप बाजार में कराएंगे और फिर खराब हो जाएगा तो कहेंगे कि हम नहीं करेंगे अब दोबारा, अब क्योंकि उनके पार्ट्स भी बाजार में नहीं मिलते हैं ओरिजिनल वाले। सरकार ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाने और उचित दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ताकि उपभोक्ता ठगी से बच सकें। उपभोक्ताओं को कोर्ट कचहरी के झंझटों से बचाने और उन्हें कंपनियों से अधिक सुविधा दिलवाने हेतु भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को ये निर्देश देना है कि वे अपने उत्पादों की मरम्मत संबंधी जानकारी और पुर्जों को स्वतंत्र रूप से उपभोक्ताओं और स्थानीय मरम्मत सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहाँ कर रहे हैं, ये भी बताएं। भारत में राइट टू रिपेयर कानून मुख्य रूप से अभी 4 सेक्टरों पर ही सरकार ने केंद्रित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट। वाहन में कार और बाइक दोनों लिए हैं। कृषि उपकरण में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और उनके प्लगर वगैरह जो हाथ से चलाने वाले हैं, छोटे वाले। घरेलू उपकरण, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव इत्यादि को उन्होंने इसमें रखा है। दर्शकों, आप भी भारत सरकार के राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जाकर अपने प्रोडक्ट जो भी आपके पास है, कार, मोटरसाइकिल, फ़ोन, फ्रिज इत्यादि की मरम्मत की या कंपनी के सर्विस सेंटर और उनके स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या दे रहा है, कंपनी ने डाटा डाल रखा है, या कंपनी से सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर आपका राइट टू रिपेयर अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करें। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी ने जानबूझकर आपको मरम्मत की सुविधा से वंचित किया है या अनावश्यक रूप से अधिक शुल्क लिया है, तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले आप सबसे पहले कंपनी को एक लिखित शिकायत भेजें। अगर 30 दिनों में समाधान नहीं मिले तो अपने क्षेत्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें। पहले आप कंपनी को भेजें और कंपनी को आप समय दें, 30 दिन का समय है। अगर उसने उसके बाद भी जवाब नहीं दिया है, तब आप अपने क्षेत्रीय उपभोक्ता के पास चले जाएं, आयोग के पास, फोरम के पास। अपनी शिकायत के साथ जो भी सामान या उत्पाद आपने खरीदा है उसकी रसीद की कॉपी तथा सामान के मरम्मत से संबंधित सभी बिल जो आपकी कंपनी के साथ लिखित बातचीत आपने जैसे ईमेल या व्हाट्सएप आदि से जिस भी माध्यम से आपने शिकायत भेजी थी उसका जो जवाब दिया था उसको भी उसमें अपने उपभोक्ता फोरम में के सामने संलग्न करें। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन gov.in पर। मित्रों, राइट टू रिपेयर एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार है जो हमें कंपनियों की मनमानी से बचाने में मदद करता है।
भारत सरकार और न्यायपालिका ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप इस अधिकार से वंचित किए जाते हैं तो आप भी जोरदार विरोध दर्ज कराएं। आप अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में अवश्य दर्ज कराएं। आप स्वयं भी जागरूक बनिए और अपने मित्रों को भी जागरूक करिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी राइट टू रिपेयर यानी आपके द्वारा खरीदे गए सामान की मरम्मत के अधिकार के संबंध में। आपके राइट टू रिपेयर के बारे में क्या राय है? भारत सरकार को इस कानून में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे वे अधिक प्रभावशाली बन सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।